हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर. हमें इन चार स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास? डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में. सो फर्स्टली मैं इसी के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्थोबोरिक एसिड. तो अपने पास ऑर्थोबोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? H3BO3. ओके, फर्स्ट डिस्कस करते हैं ए ऑप्शन को. क्या लिखा है कि इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन. लेकिन अपने पास जो H3BO3 है, ऑर्थोबोरिक एसिड, वो क्या होता है? वो सेल्फ आयनाइजेशन में जाता ही नहीं है. क्या लिखेंगे? डजंट अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन. कैसे, क्या होता है हमारे पास इधर? ऑर्थोबोरिक एसिड, उसको हमने वाटर के अंदर डाला तो किसकी फॉर्मेशन होगी अब हमारे पास? BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह. किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सो इट बिहेव्स एज वीक मोनोबेसिक एसिड. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को. सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? बी में दिया गया कि एसिडिक नेचर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो जब हम इनका ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ? इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ. मतलब 1,2, जैसे वन हमने एग्जांपल ले लिया 1,2 डाई हाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी. ओके, तो अब इसमें क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. तो इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होती है किसकी? रिंग कॉम्प्लेक्स की. इनमें रिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. मतलब रिंग कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म हो रहा है वो क्या करता है? रिमूव करता है जो अपने पास BOH4 नेगेटिव बना है यहाँ पे, जो BOH4 नेगेटिव है उसको फ्रॉम सॉल्यूशन से रिमूव करेगा. जो अपने पास क्या बनेगा? हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन होगी वो. और फिर हमारे पास अगर BOH4 नेगेटिव अगर रिमूव हो चुके हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा है अपने पास? सॉल्यूशन के अंदर जो H3BO3 प्लस H2 है उसके सॉल्यूशन में क्या बचा हमारे पास? H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव क्या करता है? एसिडिक नेचर को क्या देता है? बढ़ा देता है. तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्या लिखेंगे? ऑन ट्रीटमेंट विथ 1,2 डाईहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, दे फॉर्म्स रिंग कॉम्प्लेक्स. रिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करेंगे जो क्या करेगा? विच रिमूव्स BOH4 नेगेटिव species from solution and then maximum number of H positive ions will produce. तो वो क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो अपने पास यहाँ पे क्या होगा फिर? इंक्रीज इन एसिडिक नेचर ऑकर. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को.
सी में क्या है अपने पास, सी में हमारे पास दिया गया है कि इट हैज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अपने पास जो H3BO3 है वो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है किसमें, लेयर स्ट्रक्चर में, जो क्या होता है प्लेनर, जिसमें प्लेनर ट्रैंगुलर ट्रायंगुलर BO3 नेगेटिव आयन बॉन्डेड होते हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या होता है इसमें हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर बनता है, लेयर स्ट्रक्चर जिसमें अपने पास क्या बनती है, प्लेनर ट्रैंगुलर। प्लेनर ट्रैंगुलर किसकी बनेगी, BO3 नेगेटिव की, BO3 नेगेटिव की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, OH OH एंड OH, ठीक है। तो ये इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे इस टाइप का बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, H3BO3 क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, crystallizes in layer structure in which planar triangular BO3 negative ions are bonded to, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रायंगुलर बन रहा है BO3 नेगेटिव का, तो ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना किसके साथ, H के साथ। तो ये अपने पास क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, लेयर स्ट्रक्चर में, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। तो अपने पास यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो अपने पास थर्ड ऑप्शन क्या आएगा, हमारे पास रॉन्ग आएगा। अब देखते हैं डी को, डी में क्या है, डी में दिया इट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो अपने पास जो H3BO3 होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है किसमें, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी जो pKa वैल्यू है वो क्या होती है H3BO3 की, 9.25। सो इट एक्ट एज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। H3BO3 is a weak electrolyte in water because, रीजन क्या है, because pKa value of H3BO3 is 9.25। ओके, तो अपने पास ये डी ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अपने पास देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था ये भी क्या था हमारे पास, रॉन्ग था। और क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन जाता ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या था, इंक्रीज होता है, तो वो हमारे पास ठीक है। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। सो अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएंगे हमारे पास, बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।